विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी उत्तराखंड में आयोजित की जाएंगी, चाहे वो पीसीएस हो सबसे उच्च सेवा, चाहे वो ग्रुप सी का पेपर हो, हर जगह क्या होना है, काम आनी है ये चीजें। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। तो सबसे पहले जो व्यक्तित्व है वो है कालू महरा। कालू महरा, ठीक है। तो उत्तराखंड में कालू महरा जी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। भाई क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। किनको? पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन देख लिए, 2024 चल रहा है ना, जब से उत्तराखंड बना है तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सब पर निगाह है। पता नहीं कितनी बार देख चुका हूं मैं इसको, तो इसको ध्यान कर लीजिए। कालू महरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। जन्म कब हुआ? 1831। इसको याद नहीं करते हैं बच्चे, कृपया याद करें, खासकर ग्रुप सी वाले, क्योंकि आपको फंसाया जाता है किस पर? डेट पर, है ना। तो आपने उनके ट्रैप में नहीं फंसना है। 1831 कहां पर हुआ? चंपावत जिले के लोहा घाट के पास बिसूड़ गांव में। गांव का नाम याद करना भाई इनका, बिसूड़ गांव। कहां पर? लोहा घाट। लोहा घाट कहां? चंपावत। याद रहेगा? ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया? आंसर कालू महरा ने बनाया। किसने बनाया? कालू महरा ने बनाया। गुप्त संगठन था, ठीक है। और उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे थे। तो अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 चल रहा था उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? आंसर हेनरी रैमजे थे। याद रहेगा? रामजे बोलते थे इनको लोग, यहाँ के लोग क्या बोलते थे? रामजी। रामजी क्यों बोलते थे? अच्छे आदमी थे कि। अब अच्छे तो नहीं थे अंग्रेज, लेकिन क्या हुआ कि इन यहाँ इस क्षेत्र के लोगों ने क्या देखा था? गुरख्यानी देखी थी। क्या देखी थी? गुरख्याली देखी थी। गुरख्याली मतलब अत्याचार, गोरखों का अत्याचार पूर्ण शासन देखा था। तो उसके मतलब उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया तो वो उतना अत्याचार पूर्ण नहीं था। क्या नहीं था? उतना अत्याचार पूर्ण नहीं था। इसलिए हेनरी रैमजे, है ना। तो इनकी मृत्यु हो गई भाई 1906 में। किनकी? कालू महरा की। कालू महरा की मृत्यु कभी? 1906 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? कालू महरा को। इनका जन्म कब हुआ? 1831 में हुआ। कहां पर हुआ? बिसूड़ गांव में हुआ, लोहा घाट में हुआ, चंपावत में हुआ। तो जब कभी चंपावत, लोहा घाट, बिसूड़ गांव में जाओ तो वहां की मिट्टी का तिलक कर लेना, ठीक है। चलो जी अगला, बद्रीदत्त पांडे। कौन? यद्यपि इनका मूल निवास एवं शिक्षा स्थल अल्मोड़ा था। क्या था? अल्मोड़ा। यानी मूल निवास, शिक्षा वगैरह जो होती है, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, वो सब अल्मोड़ा में हुई। लेकिन इनका जन्म 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में हुआ था। कहां हुआ था? दक्ष प्रजापति का महल है कनखल में। क्या है? दक्ष प्रजापति कौन थे? भगवान शिव के स्वसुर थे। क्या थे? स्वसुर। ससुर नहीं बोलते हैं, स्वसुर, ठीक है। तो दक्ष प्रजापति पता है ना। तो हाँ, तो क्या हुआ कि बुलाया नहीं बेटी को, लेकिन बेटी थोड़ा मायके के उसमें क्या हो गई, चली गई फिर भी यज्ञ में। और वहां पर क्या हो गया? अपमान हो गया। किसका? भगवान शिव का। यानी उनके जो पति हैं उनका अपमान हो गया, इसलिए माता क्या हो गई? सती हो गई। फिर उसके बाद रौद्र रूप दिखाया। फिर आपको पता ही है उनके गण थे वीरभद्र। कौन थे? तो ये सब जितनी भी ये भूमि है, देवभूमि ऐसे नहीं बोलते हैं। तो अब आपने याद रखना है कि भाई बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म, जिनको कि कूर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म दक्ष प्रजापति के महल के आसपास कनखल में हुआ था। अब याद रहेगा? दक्ष प्रजापति के महल के आसपास कनखल में हुआ था, हरिद्वार में। 1813 में अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। अब लोग बच्चे क्या करते हैं? खाली अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे याद कर लेते हैं, ये नहीं याद करते कि कब से प्रकाशित। 1913। मैंने क्या बोला? 18 तो नहीं बोला ना। 1913 से प्रकाशित। कहां से प्रकाशित? अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा से प्रकाशित, इसीलिए नाम क्या पड़ा? अल्मोड़ा अखबार। तो 1913 याद रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ उससे एक साल पहले, ठीक है। 1913 से प्रकाशित हुआ, अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ। अल्मोड़ा अखबार, उसके संपादक थे कूर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे। अंग्रेजी शासन के प्रति तीखे और व्यंग्यात्मक
लेखों के कारण तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने अखबार को सन 1918 में क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। आपसे पूछा जाएगा अल्मोड़ा अखबार को कब प्रतिबंधित किया गया, आंसर 1918 में। अभी 5 साल ही हुए थे चलते हुए अखबार को, अभी अपनी जड़ें मजबूत हो ही रही थी अल्मोड़ा अखबार की, कि थोड़ा क्या कर दिया, तीखे और व्यंग्यात्मक लेख लिख दिए किन्होंने, कुरमांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे ने, इसलिए अल्मोड़ा अखबार को 1918 में प्रतिबंधित कर दिया। जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब तक ये प्रतिबंधित भी हो चुका था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा से शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। अब देखो कितनी चतुराई से क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि जब अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बंद हो गया तो उसके बाद किस नाम से इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र निकाला, आंसर शक्ति, आंसर शक्ति नामक साप्ताहिक। साप्ताहिक का मतलब था 7 दिन में एक ही अखबार निकलता था, फिर अगले 7 दिन बाद फिर अगला अखबार निकलता था। ठीक है, अखबार क्या होते हैं, एक दैनिक होते हैं, एक साप्ताहिक, एक दैनिक हो गए, एक साप्ताहिक हो गए, एक पाक्षिक, पाक्षिक मतलब 15 दिन में एक बार, एक होते हैं मासिक, एक होती है वार्षिक पत्रिका। ठीक है, अच्छा जी, कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दायश, ये तो आपकी पता ही है, आपको यहाँ की कुप्रथाएं रही है। तो कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दायश आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन में उन्होंने सफल नेतृत्व के लिए उन्हें कुरमांचल केसरी की पदवी से विभूषित किया गया। कुरमांचल केसरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दायश प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन किया था किन्होंने, कुरमांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे ने। क्लियर हो गया, आपको पता ही है। कुली बेगार क्या था, बेगारी देनी पड़ती थी, मतलब बेगार का मतलब होता है कि अंग्रेजों का सामान उठा के ले जाना है, जैसे इस गांव से वो ऊपर है ना 8-10-20 किलोमीटर ऊपर, और उसके एवज में कोई मेहनताना नहीं मिलता था, उनका सामान ही नहीं उठाना पड़ता था, बल्कि उनके भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। और उनका जो सामान होता था उसमें गौमांस होता था, जिसे वो अपने जिसे उत्तराखंड के लोग अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। गौमांस को उठाना पीठ पर, वो भी क्या है, धर्म के विरुद्ध है। क्या है, धर्म के विरुद्ध मानते थे। तो बहुत समय से आवाजें चल रही थी। फिर आपको पता ही है, मेला लगा, कहां लगा भाई, बागेश्वर में लगा। कौन सा मेला लगा, उत्तरायणी का मेला लगा। कब लगा, हाजी 1921 में। सरयू नदी में बहा दिए गए सारे रजिस्टर, क्या बहा दिए गए, 40,000 समर्थकों के साथ बेगार के रजिस्टर कहां बहा दिए गए, सरयू नदी में बहा दिए गए। ठीक है, किस नदी के संगम पर है बागेश्वर, बस। अरे भाई उत्तराखंड को जान लो, जल्दी ढूंढो, ढूंढो क्या, समझो पहले उसको। बागेश्वर, सरयू, सरयू और गोमती। ठीक है, आंसर दिया करो भाई, नहीं तो कंडाली महोत्सव मनाया जाएगा यहां। चलो, स्वाधीनता संग्राम के दौरान वे 5 बार जेल गए। कितनी बार, 5 बार जेल गए। अपने जेल प्रवास में उन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा। तो कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा, आंसर कुरमांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे ने लिखा। पढ़ना कभी, 2 लोगों के इतिहास बड़े क्या माने जाते हैं। अगर आपको उत्तराखंड का मतलब गढ़वाल का इतिहास पढ़ना है तो हरिकृष्ण रतूड़ी जी का इतिहास है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो कास्ट है आपकी, नेगी है जैसे, तो उनके भी प्रकार बता रखे, उनके मूल व्यक्ति जो आए होंगे पहली बार, उनके नाम भी लिखे हुए उन्होंने, गोरला नेगी, कारला नेगी, है ना, सबके रावतों के प्रकार, पूरा इतिहास लिखा हुआ किन्होंने, हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने। किसने लिखा हुआ, हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने। और कुमाऊं का जो सबसे अच्छा इतिहास लिखा हुआ वो किसने लिखा हुआ, बद्रीदत्त पांडे जी। तो जब पहला पीसीएस हुआ था तो उस समय ये 2-3 किताबें पढ़ी जाती थी। कौन कौन सी, एक तो बद्रीदत्त पांडे जी की कुमाऊं का इतिहास, एक हरिकृष्ण रतूड़ी जी की गढ़वाल का इतिहास, और एक शिव प्रसाद डबराल जी की, चारण जो थे, शिव प्रसाद डबराल चारण जी की, बताओ। और एक पढ़ा जाता था एटकिंसन का गजट। क्या पढ़ा जाता था, धीरे धीरे पुस्तकों की क्या किया गया, उनको शॉर्ट किया गया, है ना, तो अलग अलग किताबें आने लगी, तो आसान हो गया पढ़ना। लेकिन टफ किताबें थी वो, कौन सी, जैसे ये कुरमांचल केसरी जो है, इनके जो किताब है कुमाऊं का इतिहास, वो टफ है। ठीक है, फिर और बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी बाद में मेंस में। चलो, तो स्वाधीनता संग्राम के दौरान 5 बार जेल गए। अपने जेल प्रवास में उन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा। जीवन में उन्हें 2 स्वर्ण पदक मिले थे। उन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के समय देश के सुरक्षा कोष में दे दिया था। 1962 भारत चीन युद्ध, तो जो 2 स्वर्ण पदक मिले थे वो सुरक्षा कोष, देश के सुरक्षा कोष में दे दिए।
मैंने अभी पूछा आपसे शिव प्रसाद डबराल चारण, क्या लिखा उन्होंने, कितने भाग में लिखा, जल्दी। 1937 में केंद्रीय असेंबली, 1937 में केंद्रीय असेंबली, 1946 में उत्तर प्रदेश में काउंसलर और 1955 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 13 जनवरी सन 1965 को इनका निधन हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया भाई, मृत्यु हो गई इनकी। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे पूछा थोड़ी देर पहले, शिव प्रसाद डबराल चारण जी, अगर इतने आसान आंसर नहीं दोगे तो दिक्कत होगी भाई। फिर 12 भागों में उत्तराखंड का इतिहास, पक्का 12 भागों में। हाँ, क्योंकि किताब में एक जगह पे मिसप्रिंट है, चेक कर लेना, चेक कर लेना, ये 12 और एक जगह पे उलट कर लिखा हुआ है इसको, इसलिए चेक कीजिए। अभी आ रहे हैं हम उन पे भी, ठीक है। अब अगले व्यक्ति हैं भाई हरगोविंद पंत। कौन है, बड़े नाम है ये, बड़ी हस्तियां हैं उत्तराखंड की, पूर्वज हैं ये हम लोगों के। हरगोविंद पंत जी, इनका जन्म 19 मई 1885 को चितई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। एक बार पीसीएस में कैसे फंसाया उन्होंने, लोक सेवा आयोग ने, उन्होंने कहा परमोच्च न्यायालय कहाँ है, सारे बच्चे लिख के आ गए नैनीताल। कहां लिख के आ गए, अरे भाई नैनीताल में उच्च न्यायालय है, परमोच्च न्यायालय नहीं है। परमोच्च न्यायालय चितई का गोलू देवता का मंदिर है, क्या है, अल्मोड़ा में है। चितई गोलू देवता के मंदिर को बोलते हैं। परमोच्च मतलब परम उच्च, जो देवता का न्यायालय होता है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से भी ऊपर का न्यायालय, इसलिए परम उच्च न्यायालय, परमोच्च न्यायालय क्या, चितई गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा। भगवान ना करे कभी कोई अन्याय हो, एक स्टाम्प लगा के आ जाना वहां पर, ठीक है। हरीश रावत जी की सरकार गिर गई थी, वो लगा के आए थे एक स्टाम्प। हाईकोर्ट ने क्या किया, फटकार लगाई केंद्र सरकार को, वो भी बहुमत वाली सरकार को, बड़ी बात है। फिर दोबारा क्या हुआ, तो चलो भाई, हरगोविंद पंत जी का जन्म कब हुआ, 19 मई 1885 को। कहां पर हुआ यह ध्यान रखना आपने, चितई गांव अल्मोड़ा। कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में उन्होंने स्वयं हल चलाकर तोड़ दिया। कुमाऊं में एक प्रथा थी भाई, ब्राह्मण लोग स्वयं हल नहीं चलाते थे। क्या नहीं चलाते थे, स्वयं हल नहीं चलाते थे। तो इन्होंने कहा नहीं, हरगोविंद पंत जी ने कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं खुद चलाऊंगा, और इस प्रथा को तोड़ दिया 1928 में। कुलीन ब्राह्मण थे, हल न चलाने की प्रथा को 1928 में उन्होंने स्वयं हल चलाकर तोड़ दिया। इतना समझ में आ गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे 1930, 1932, 1940 में जेल गए। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, किनको, किनको, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किन्हें कहा जाता है, आंसर हरगोविंद पंत जी को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सबसे पहले इन्हीं को नजरबंद किया गया था। सबसे बड़े नेता यही थे, तो इन्हीं को किया गया होगा नजरबंद। 1942 आपको पता है ना, महात्मा गांधी कहा, ओ उधर बंबई में अगस्त क्रांति मैदान, ग्वालियर टैंक, डू और डाई का नारा दे दिया। सारे बड़े बड़े नेता क्या कर दिए गए, गिरफ्तार कर दिए गए, पता है। उत्तराखंड में भी किए गए। उत्तराखंड में सबसे पहले किसे किया गया नजरबंद, आंसर हरगोविंद पंत जी को किया गया, ठीक है। तो 1937 में उत्तर प्रदेश असेंबली, 1946 में प्रांतीय असेंबली तथा 1957 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उनका निधन मई 1957 में हुआ, यानी उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है जी। अगला बड़ा नाम है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। कौन भाई, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कितने भागों में लिखा था शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने। हाँ जी, तो तभी मैं बोल रहा हूं, तो कंफर्म करो, इट्स योर ड्यूटी, अभी कर लो। पेपर के अंदर मत करना कंफर्म, वहां नहीं होता कंफर्म, अभी हो सकता है। देखो मैं ये बता देता हूं कि अलग अलग किताबों में अलग अलग मिसप्रिंट हो रखा, कहीं पे 12 लिखा हुआ, कहीं पे 18 लिखा हुआ, कहीं पे 21 लिखा हुआ, इसलिए आपने उसको अभी कंफर्म करना है, ठीक है। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, कौन, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, ठीक है। तो इनका जन्म 14 अक्टूबर 1885 को पाटली गांव चमोली में हुआ था। इनके गांव का नाम याद करना पड़ेगा भाई, पाटली गांव चमोली। बैरिस्टर मुकुंदी लाल, कौन बैरिस्टर मुकुंदी लाल, वही गढ़वाल पेंटिंग्स वाले। कौन, गढ़वाल पेंटिंग्स वाले, है ना, जिन्होंने मौला राम तोमर के चित्रों को संग्रहित किया और उसके बाद क्या गढ़वाल पेंटिंग्स का प्रकाशन किया उन्होंने, ठीक है। अब खाली इतना सुन के
दम्भ नहीं आना चाहिए कि हमें पता चल गया कि गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। क्वेश्चन पूछता है वो कब, तब क्या करोगे, याद करना पड़ेगा आपको। 1969 में प्रकाशित की उन्होंने, कब की। तो अब वो जमाना गया कि गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी थी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। अब जमाना है कि कब, तो आंसर 1969। जिस चीज से दूर भागोगे वही पकड़ेगी आपको, वही दिक्कत करेगी पेपर में। 1969 याद करना आपने, 969 1969, ठीक है। तो भाई पाटली गांव चमोली याद कर लिया। 1913 से 1919 के बीच में इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की, यानी इसका मतलब बड़े अच्छे परिवार से थे, इंग्लैंड जाना बहुत खर्चा लगता था। इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई के दौरान इन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से परिचय हुआ इनका, है ना। और जो तिलक से एक बार मिल जाता था तो वो राजनीति में अपने आप ही सक्रिय हो जाता था। तिलक इतनी बड़ी क्या थे, हस्ती थे इस देश की, ठीक है, महाराष्ट्र की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, ठीक है। मांडले जेल भी भेजे गए हो, म्यांमार में काटा उन्होंने अपना बहुत बड़ा लंबा समय। कहा मांडले कहां पड़ता है, बर्मा में पड़ता है। बर्मा का आधुनिक नाम म्यांमार है, क्या है, म्यांमार। चलो जी, परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से लौटने पर 1919 में इन्हें गिरफ्तार करके कहा, नैनी इलाहाबाद जेल में डाल दिया गया। नैनी कहां पड़ता है आपका, इलाहाबाद में पड़ता है। कहां पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है भाई, है ना। इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योगी बाबा ने नाम रख दिया वहां का प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज क्योंकि प्रयागों का राजा कौन है, प्रयागों का राजा कौन है, प्रयागराज। भाई पंच प्रयाग हमने उत्तराखंड में पढ़ लिए, लेकिन ये प्रयागों के राजा नहीं है। प्रयागों के राजा वहां पे होंगे जहां पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रयागों का राजा, प्रयागराज, ठीक है। चलो जी, 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीते थे। अब देखो कहानी बता दूं थोड़ा फ्लैशबैक में, क्या हुआ कि चुनाव होने थे भाई, कब, 1926 में। महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया, कांग्रेस के टिकट पे मैं किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस का दुष्प्रयोग नहीं करने दूंगा किसी को भी। क्या नहीं करने दूंगा, इस नाम का दुष्प्रयोग ना करें। यानी ऐसा होगा कि भाई कांग्रेस अगर नाम लगा हुआ तो सारे लोगों ने वोट डालना था, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ने नहीं दूंगा। तो कांग्रेस के ही अंदर आपको पता है चित्तरंजन दास, कौन, चित्तरंजन दास जी ने गया में प्रस्ताव रखा, वो गिर गया। जब अध्यक्ष का ही वो गिर गया तो फिर क्या हुआ, अध्यक्ष को त्याग पत्र देना पड़ा। वो कांग्रेस से बाहर निकले, उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई। क्या बनाई, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई। दरअसल इनका उद्देश्य ये था, इनके साथ थे मोतीलाल नेहरू, कौन, बैरिस्टर थे मोतीलाल नेहरू, है ना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम अपनी विरोध को विधायिकाओं तक ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे, खाली सड़कों पर विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। हम जब विधायिकाओं में जाएंगे तो वहां से अंग्रेजों की गलत नीतियों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। बात भी सही थी, तरीका भी सही था वैसे। तो इन्होंने जो पार्टी बनाई उसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। क्या नाम था, स्वराज पार्टी। अब इन्होंने कहा हम तो इलेक्शन लड़ेंगे भाई, कांग्रेस ही लड़े ना लड़े, लेकिन हम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ेंगे। अब भाई इन्होंने टिकट बांटने शुरू कर दिए। उधर फिर कांग्रेस के अंदर उथल पुथल होने लग गई। क्या होने लग गई कि भाई स्वराजी अब क्या करते हैं, अब वो विधायक विधानसभा में जाएंगे, केंद्रीय विधानसभा में जाएंगे, है ना। तो तब गांधी जी को मजबूर होकर बोलना पड़ा, भैया ऐसा है अगर इलेक्शन लड़ना ही है तो कांग्रेस के टिकट पे तो नहीं लड़ने दूंगा। हाँ, जो कांग्रेसी हैं वो स्वराज के टिकट पे लड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्वराज का टिकट लो, स्वराज पार्टी का टिकट लो, उस पर लड़ो, कांग्रेस में ही रहोगे तुम, लेकिन टिकट जो होगा वो किसके नाम पर होगा, स्वराज पार्टी के नाम पर होगा, ये पता है। फिर क्या हुआ कि स्वराज पार्टी के टिकट पर लड़े बहुत सारे लोग, जीते, वो विधायिकाओं तक पहुंचे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए अंदर जाकर, ठीक है। और यह ध्यान रखना कि क्वेश्चन बना कि पहला जो लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव 1925 में किसे प्राप्त हुआ, यूपीएससी ने पूछा। अब यूपीएससी ने लोकसभा नाम दे दिया वहां पे, और सारे लोग चकरा गए कि भाई लोकसभा तो बनी नहीं थी उस समय। तो केंद्रीय विधानसभा को ही लोकसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस समय जो केंद्रीय विधानसभा थी उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, यूपीएससी ने घुमा के दिया। तो उस समय जो स्वराज पार्टी के टिकट पर जो लोग लड़े थे, तो उसमें केंद्रीय विधानसभा में जो पहले लोकसभा केंद्रीय विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे विट्ठल भाई पटेल। कौन बने थे, तो विट्ठल भाई पटेल को और
विट्ठल भाई पटेल को पहला क्या केंद्रीय विधानसभा ब्रैकेट में आप लोकसभा भी बोल सकते हैं, आधुनिक लोकसभा के समान का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। लेकिन ध्यान रखना भैया, पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर है। कौन है? अगर माना खाली ऐसे पूछेगा, अगर क्योंकि वहां पर तो उन्होंने 1925 सन दे दिया, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तब आपने बोलना जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ध्यान रहेगा। पर अगर पूछ लिया कि 1925 में, स्पेशल अगर पूछेगा 1925 में पहला केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त है, तब आपने आंसर देना है क्या? विट्ठल भाई जे पटेल। समझ में आ गया? ठीक है जी। तो स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल जब भी लिखा होता है, इसका मतलब पौड़ी, गढ़वाल मतलब बोला जाता है, बट गढ़वाल उस समय बड़ा था। 1926 में गढ़वाल से चुनाव जीते थे। 1962 से 1967 तक उन्होंने लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। क्या ले लिया? राजनीति को त्यागने के बाद वे अपना जीवन गढ़वाली साहित्य और कला के पुनरुत्थान में लगा दिया। गढ़वाल चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम तोमर के चित्रों को खोजकर उन्होंने कला जगत में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये ना होते, हमें पता ही नहीं चलता कि मौलाराम तोमर कौन था, वो तो तब पता चला हमें। तो आज जो उत्तराखंड का प्रतिनिधि चित्र है वो है कालिया दमन, मौलाराम तोमर ने बनाया था। किसने बनाया था? कालिया दमन, समझ रहे हैं? कालिया नाग, ओ यमुना में बॉल गिर गई थी भगवान कृष्ण की, है ना, बॉल लेने गए, लीलाएं थी भगवान की भी, वो भी खेलते थे, है ना, गोलगट्टम सदा मध्यम तड़ातड़म प्रतियोगितम। चलो, तो मौलाराम के चित्रों को खोजकर उन्हें कला जगत में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वर्ष 1969 को याद कर लो, मैं यहां से क्वेश्चन बनाता। 1969 में प्रकाशित उनकी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स भारतीय चित्रकला का अमूल्य ग्रंथ है। क्या है? 10 जनवरी 1982 को उनका निधन हो गया। क्या हो गया? हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो जो स्वराज पार्टी थी उसका गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी की डिटेल में पढ़ाऊंगा इतिहास में क्या क्या हुआ था। ठीक है। अब है अगले भाई खुशीराम आर्य जी। कौन है? खुशीराम आर्य जी शिल्पकार सुधारणी सभा के लिए जाने जाते हैं। ये गठन किया था इन्होंने शिल्पकार सुधारणी सभा का। तो जो अधिकतर क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया था? आंसर खुशीराम आर्य जी ने किया था। जन्म 13 दिसंबर 1886 को, दौलिया हल्दूचौड़ नैनीताल। भैया ऐसा है ना, सन तो देखो इतने याद होते नहीं है, जिनके याद करने होंगे मैं बता दूंगा कि इनके सन याद करने हैं, है ना। अब जब बदकिस्मती होगी तो इनका भी पूछ लेगा, पर मैं बोल रहा हूँ कि मेन याद करने पड़ते हैं। जैसे श्रीदेव सुमन का याद करना पड़ता है ना, उनका जन्म और मृत्यु दोनों याद करनी पड़ती है। जो आपके उत्तराखंड के गांधी हैं उनका जन्म याद करना पड़ता है, उनकी मृत्यु याद करनी पड़ती है। कौन? इंद्रमणि बडोनी जी। ठीक है। और कुछ खास जो अति विशिष्ट लोग हैं उनके जन्म याद करने पड़ते हैं, मृत्यु याद करनी पड़ती है। तो इनका जन्म स्थान याद करना आपने, दौलिया हल्दूचौड़ नैनीताल। दौलिया हल्दूचौड़ नैनीताल। वे आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने दलितों में व्याप्त कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत आदि की समाप्ति के लिए संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में जागरूकता फैलाई। अनटचेबिलिटी को खत्म करने का प्रयास किया। ठीक है। मदिरापान, है ना, और बाल विवाह, इन सब के विरुद्ध क्या किया इन्होंने? अभियान चलाया, जागरूकता फैलाई। शिल्पकार सुधारणी सभा, सबसे ज्यादा जो इनका क्वेश्चन बना हुआ यहीं से बना हुआ। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन करके शिल्प विद्यालयों का संचालन किया। अब दूसरा जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन बना हुआ कि दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने वाले व्यक्तियों में अग्रणी थे। और भी लोग थे लेकिन खुशीराम आर्य भी अग्रणी थे। क्या थे? मतलब जिन लोगों ने, 2-4 लोगों ने ये नाम दिया है उसमें खुशीराम आर्य जी भी थे। इसलिए इस लाइन को खासकर याद रखना है कि दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में वे अग्रणी रहे। क्या रहे? सन 1946 में वे कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए। 1967 तक विधानसभा के सदस्य रहे। 5 मई 1971 को इनका निधन हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अगले हैं बलदेव सिंह आर्य जी। कौन है? ये भाई सबसे लंबी अवधि तक विधायक रहे। सबसे लंबी अवधि तक विधायक रहने का जो रिकॉर्ड है वो किनके पास है? ये भी किस्मत
देखो ना, 52 में रहे, 57 में रहे, 62 में रहे, 74 में रहे, 80 में रहे, 85 में रहे, 68 में रहे, 74 में रहे, है ना। यानी जन्म इनका 1912 में पौड़ी में उमथ गांव, कहां पर हुआ था बलदेव सिंह आर्य जी का जन्म? उमथ गांव में हुआ था। वे एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे, राजनेता थे, समाज सेवी थे, हरिजनोत्थान को समर्पित और गांधीवादी विचारक थे। क्या थे? तो सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक और मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक थे। क्या थे? मंत्री पद को और सबसे लंबी अवधि तक विधायक और मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक थे। 1950 में वो सर्वप्रथम प्रोविजनल पार्लियामेंट के सदस्य मनोनीत हुए। ठीक है, उसके बाद 52, क्योंकि पहला इलेक्शन जो होता है देश में वो 52 में होता है। कब होता है? 1952 में होता है। तो 1952, फिर 5 साल बाद फिर 57, फिर 5 साल बाद फिर 62, फिर 62 के बाद शायद 12 साल बाद फिर बनते हैं 74, फिर 80, फिर 85 में विधानसभा, 1968 और 74 में विधान परिषद के सदस्य रहे। प्राय सभी बार ये मंत्रिमंडल के भी सदस्य रहे। कई वर्षों तक अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष रहे। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष रहे कौन? बलदेव सिंह आर्य जी। ठीक है, 1995 में इनका देहांत हो गया। अब थोड़ा सा मैं ये बता दूं आपको कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ढूंढो। अखिल भारतीय, देखो फोर्थ वर्णा जो है, चतुर्थ वर्ण में जो हरिजन नाम दिया है वो गांधी जी ने दिया है। किसने दिया है? महात्मा गांधी। उन्होंने कहा हरि के जन, भगवान के जन, है ना। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। 1932 में की थी। हरिजनोत्थान में लग गए थे वो। ठीक है, और अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, इसके उपाध्यक्ष भी रहे कौन? बलदेव सिंह आर्य जी। तो बहुत बड़ी चीज है कि गांधी द्वारा बनाए गए एक क्या संघ के उपाध्यक्ष रहे उत्तराखंड के व्यक्ति बलदेव सिंह आर्य जी। क्लियर हो गया? अगला नाम भैया पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित, जैसे ही इनका नाम आएगा भैया हिमालय पुत्र जरूर बोल देना। पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पुत्र, है ना, जीबी पंत जी। आपको बता दूं, अगर ये ना होते तो शायद चाचा नेहरू भी ना होते। ये पता है? लाठीचार्ज हुआ एक बार, क्या हुआ? और नेहरू जी पर लाठी का प्रहार होने वाला था। इन्होंने अपनी गर्दन, अपना सिर आगे कर दिया नेहरू जी के आगे। तो इनकी गर्दन पर पड़ा वो क्या? डंडा अंग्रेजों का। और डंडे भी ऐसे नहीं थे, आगे से लोहा लगा होता था, लोहे की मुठ वाले डंडे होते थे। समझ में आया? अब इनकी गर्दन हमेशा क्या होती रही? ऐसी होती रही। लेकिन चाचा नेहरू को बचाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? समझ में आया? नहीं तो पहले प्रधानमंत्री के रूप में हम नेहरू जी को नहीं देख पाते। समझ में आया? ठीक। पंत जी का जन्म 10 सितंबर। अब इनका भैया गांव भी याद करना है, इनका जन्म भी याद करना है। कब हुआ? 10 सितंबर 1887 को हुआ। यानी कांग्रेस का जब गठन हुआ उसके 2 साल बाद उत्तराखंड में एक महान विभूति पैदा हुई जिनका नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो 87 याद रहेगा। 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस का गठन हुआ। 2 साल बाद इनका जन्म हुआ। अब क्योंकि इन्होंने आगे कांग्रेस को संभालना था। क्या संभालना था? ठीक है। कहां पर हुआ? खूंट में हुआ। ग्राम खूंट, जनपद अल्मोड़ा। जनपद, इनका गांव भी याद करना है, इनका जनपद भी याद करना है, इनकी डेट भी याद करनी है, 10 सितंबर 1887। क्लियर हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि से विभूषित किया था। अब ये नहीं बताया कि क्यों किया था, किताब में तो नहीं लिखा हुआ, पर मैंने बता दिया आपको कि जो जान बचाएगा तो भाई बोलेंगे बोलेंगे। बड़ी हस्ती थे नेहरू जी से मिलना, तो मतलब उस जमाने में लाखों की भीड़ चलती थी। कौन मिल रहा, कौन किसको उपाधि दे रहा, तो इनको मिली क्या? हिमालय पुत्र की उपाधि। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके सहपाठी उन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहा करते थे। क्या कहते थे? गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहा करते थे। 1946 में उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है भैया। क्या है? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। और इस पद पर दिसंबर 1954 तक रहे वो। किस पद तक? किस पद पर? मुख्यमंत्री पद पर, यानी इलेक्शन के बाद भी रहे वो। उनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं बता देता हूं। 1909 में इलाहाबाद से कानून की डिग्री लेने के बाद उन्होंने काशीपुर में वकालत शुरू की। काशीपुर यानी गोविशाण,
वकालत शुरू की। हिंदी के प्रचार हेतु 1914 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हल्के में ले लेते हो। जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है ना, ये बहुत बड़ी सभा थी उस जमाने की, मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। भारत के बड़े विद्वान जो जुड़े हुए थे वो किससे जुड़े हुए थे? काशी नागरी प्रचारणी सभा से। अब ये बनी थी 1914 में। तो इसी की एक शाखा के रूप में उन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। अब इतना सा क्वेश्चन पूछता है देखो उत्तराखंड में कि काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की? आंसर गोविंद बल्लभ पंत ने। कभी कभी पूछता है गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना कहां पर की? आंसर काशीपुर में। कभी कभी पूछता है कि जो प्रेम सभा थी वो किसकी एक शाखा थी? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा 1914 की शाखा थी। किसकी थी? इस तरह से पढ़ा करो भाई, ठीक है। 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में अहम भूमिका निभाई। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 1916 में हुआ। कांग्रेस में विलय कब हुआ? 10 साल बाद हो गया, 1926 में हुआ है? चेक करो, 1926 में ही हुआ कुमाऊं परिषद का क्या कांग्रेस में विलय। लेकिन मैंने कहा 1916 याद रखना आपने। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। इसमें अहम भूमिका निभाई। तो जिन जिन लोगों ने कुमाऊं परिषद बनाई होगी उन सबके नाम याद रखने हैं आपने। तो उसमें एक बड़ा नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत जी का भी है। 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जिले से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित। अब देखो ना, आप देख रहे हो 1923 में क्या हो रहा है, सब लोग क्या हो रहे हैं स्वराज पार्टी के टिकट पर। कोई कहीं देख रहे हो आप कांग्रेस के टिकट पर? नहीं देख रहे हो। कोई गांधी जी ने मना कर रखा भाई। गांधी जी को परेशान करोगे तो क्या कहते थे गांधी जी? एक बार गांधी जी को परेशान कर दिया कांग्रेसियों ने। गांधी जी ने धमकी दे दी कांग्रेसियों को, कहा कि मैं देश की बालू से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। और कांग्रेस के सारे नेता क्या हो गए? फिर डर गए। उन्हें पता था गांधी गांधी है, गांधी के सामने ज्यादा बोलना क्या नहीं है, ठीक नहीं है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा था जब देश आजाद हुआ? एक क्वेश्चन आया, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि किस बड़े राष्ट्रवादी नेता ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, देश आजाद हो गया? आंसर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने देश आजाद होते ही बोल दिया था कि अब इस कांग्रेस को क्या कर दो, पार्टी को समाप्त कर दो, अब नए दल बनाओ। क्योंकि उनको पता था कि इस दल के नाम पर कई सालों तक क्या होगा, जनता का विश्वास है, तो कई वर्षों तक क्या होगा, आने वाली पीढ़ियां इसके नाम पर क्या खाएंगी, मतलब टिकट पर जीतेंगी, मतलब सीटें जीतेंगी। क्या जीतेंगी? अब भी करने वाले तो जो थे वो तो चले गए ना, पर कांग्रेस तो क्या है, लगातार चली आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी क्या है कि पुराने लोगों के लिए एक ही पार्टी जानते थे वो लोग। किसको जानते थे? कांग्रेस। एक ही चुनाव चिन्ह जानते थे, हाथ। क्या जानते थे? हाथ। तो कई वर्षों तक आपको पता है कांग्रेस पर विजय मिलती रही, पूर्ण बहुमत मिलता रहा कई वर्षों तक, है ना। विपक्षी दल का नेता ही नहीं मिलता था। तो एक गांधी जी की सोच थी। तो 2 क्वेश्चन तैयार करना है आपने। किसने कहा था देश आजादी, देश के आजाद होने पर कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी। किसने कहा था कि मैं देश की बालू से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा कि जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा? आंसर महात्मा गांधी, ठीक है। अब जी 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जिले से संयुक्त प्रांत बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश जिसको आज यूपी बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, अब उसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं, कि विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। जबकि 1927 में उन्हें संयुक्त प्रांत की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया। 1927 में संयुक्त प्रांत की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। 29 नवंबर 1928 को लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में नेहरू के प्राणों की रक्षा करते समय गंभीर शारीरिक चोटें आई। क्या आई? ये लिख दिया इन्होंने, बता दिया कि नेहरू के प्राणों की रक्षा करने वाले कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इसीलिए क्या कहा नेहरू ने? आप हिमालय पुत्र हो। क्या हो? हिमालय पुत्र हो, ठीक है जी। 1934 में वे अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1937 में इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में बना? पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में बना। 9 अगस्त 1942, वही अगस्त क्रांति बोलते हैं जिसको, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई, है ना। तो 9 अगस्त 1942 को उन्हें कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मुंबई में गिरफ्तार किया गया। कहां?
मुंबई में गिरफ्तार किया गया और 31 मार्च 1945 तक अहमदनगर के किले में नजरबंद करके रखा गया। कहां? सारे बड़े नेता अलग अलग जेलों में थे। जैसे महात्मा गांधी कहां थे? आगा खां पैलेस में थे। कहां थे? जब देश आजाद हुआ उससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया गांधी जी को, तो वो कहां थे? आगा खां पैलेस में थे। कहां थे? पूना में पड़ता है, पूना के आसपास पड़ता है आगा खां पैलेस। वहां पर क्या हुआ कि गांधी जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। कौन? कस्तूरबा। बा क्यों बोलते हैं? बा तो मां को बोला जाता है। गांधी जी अपनी पत्नी को बा क्यों बोल रहे हैं? बोलो। हाँ, तो बड़ा यक्ष प्रश्न है भाई। बा मतलब मां, मां को ही बोलते हैं। दरअसल जब पिता की मृत्यु हुई तो उस समय गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। गांधी जी को जीवन भर इस चीज का दुख रहा कि जब पिता की मृत्यु हो रही थी वो अपने पिता के पास नहीं थे, वो अपनी पत्नी के पास थे। इसलिए तब उन्होंने संकल्प लिया कि अब आज के बाद में कस्तूरा को क्या बोलूंगा? बा बोलूंगा। क्या बोलूंगा? बट कुछ बड़े कंट्रोवर्शियल काम है उनके। ठीक है, चलो जी। तो अहमदनगर के किले में नजरबंद रखा गया, ये पता चल गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस पूना में। गांधी जी के सचिव थे एक, क्या नाम था उनका? महादेव देसाई। उनकी भी मृत्यु हो गई थी गांधी जी से पहले। किनकी? ये महादेव देसाई वही हैं जिन्होंने क्या लिखा? जिन्होंने लिखा नहीं, जिन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, क्योंकि गुजराती भाषा में लिखा था गांधी ने, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। किसने? ऐसा नहीं कि गांधी को इंग्लिश नहीं आती थी, गांधी की इंग्लिश गजब की थी। महात्मा गांधी जी की इंग्लिश क्या थी? बैरिस्टर थे भाई, लेकिन उन्होंने गुजराती भाषा में लिखा, मूल जो थी। ठीक है, अच्छा जी। 1946 में पुनः उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए भाई। क्या हुए? उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए, मुख्यमंत्री बने। बड़ी बात है भाई, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना छोटी मोटी चीज थोड़ा है। बल्कि ये बोला था कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको एक बार उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। आना पड़ेगा? हाँ जी। देश के प्रधानमंत्रियों पर उत्तर प्रदेश वालों का क्या रहा है? वर्चस्व रहा है। इसीलिए बताया जाता है, बता दूं, प्रत्येक व्यक्ति को आना पड़ता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो रास्ता जाता है वो कहां से जाता है? उत्तर प्रदेश से होगा। ठीक है, वाराणसी जो सीट है मोदी जी की, वो गुजरात में भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीट चुनी। कौन सी? वाराणसी, क्योंकि प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। चलो, बोलते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं है, पहले दक्षिण भारतीय हमारे कर्नाटक वाले भी रहे, कौन और लोग भी रहे मुख्यमंत्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अपवाद है। कौन रहे भाई? कर्नाटक के प्रधानमंत्री रहे हमारे, बताओ। लाल किले की प्राचीर से कौन रहे प्रधानमंत्री? हाँ जी, हाँ, HD देवगौड़ा, नाम सुने हो? उत्तराखंड में कुछ योगदान है इनका? क्या योगदान है? लाल किले की प्राचीर से बोला था इन्होंने उत्तराखंड क्या होगा? बनेगा, है ना, अलग राज्य के रूप में। चलो, अब अगली डेट याद रखनी है आपने भाई। 10 जनवरी 1955 को केंद्रीय कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए। गृह मंत्री समझते हो? इस समय कौन है गृह मंत्री? गृह मंत्री बनना मतलब बहुत बड़ा पद। गृह मंत्री मतलब बहुत बड़ा मंत्री पद। तो गृह मंत्री बने कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, और देहावसान तक इस पद पर पदासीन रहे। क्या रहे? गृह मंत्री रहे। 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र ही हैं, एकमात्र व्यक्ति कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कब? 26 जनवरी 1957, 57। 1857 के विद्रोह के 100 साल बाद इनको क्या मिला? भारत रत्न मिला। ठीक है, 7 मार्च 1961 को पक्षाघात के कारण इनका निधन हो गया। पक्षाघात बोलते हैं, पैरालाइज हो गए थे। क्या हो गए थे? मैंने आपको बताया था, पुरानी चोट जो थी वो क्या हो गई? वो बाद में पैरालिसिस के रूप में। और इतनी चोट के बावजूद भी इतने लोगों के साथ संवाद करना, बड़े बड़े मंत्री, DM, SDM, तो ऐसे ही मतलब क्या सबके साथ क्या करना? बातचीत करना। तो तब जाके 7 मार्च 1961 में क्या हो गया? इनको पैरालिसिस हो गए, पैरालाइज हो गए, पक्षाघात के कारण इनका निधन हो गया। तो महान विभूति थे भाई। 1957 में भारत रत्न,
गांव का नाम क्या था इनके? खूंट, अल्मोड़ा। जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1887। और मृत्यु कब हुई? 7 मार्च 1961 को। 7 मार्च। तो लगभग कितने साल जिए? अगर मैं बोलूं तो भाई 13 साल ये हो गए, और 61 में 13 जोड़ दो, कितना हो गया? 74। एट द एज ऑफ 74 इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। ठीक है। अगले हैं भाई हर्षदेव औली। कौन है? हर्षदेव औली, काली कुमाऊं का शेर। काली कुमाऊं का जो कुमू है ना, कुमू, वो चंपावत को कहा जाता है। असली असली कुमाऊं का मतलब जो कुमू बोला जाता है, किसको बोला जाता है? चंपावत को। तो काली कुमाऊं का शेर किसे? हर्षदेव औली को। जन्म कहां हुआ भाई? 4 मार्च 1890 को हुआ। कब हुआ? 4 मार्च 1890 को हुआ। ग्राम गौसानी, खेती खान बोलते हैं उसको। ग्राम गौसानी, खेती खान, चंपावत में हुआ। मैंने कहा कुमू मतलब चंपावत, कुमू मतलब, ठीक है, पिथौरागढ़ भी है, सब है, कोई नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मूल है, मूल कुमू है, मूल भावना जो है वो चंपावत है। ठीक है। हमारे जो सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्री हैं वो कहां से हैं? चंपावत से। ठीक है। क्या बोला जाता है उन्हें? स्मार्ट बोला जाता है, सबसे स्मार्ट, देश में सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्रियों में। ठीक है, चलो। और युवा भी हैं, तो बड़ी आशाएं उनसे, देखते हैं बेरोजगारों के लिए क्या क्या करते हैं भाई, है ना। तो भाई गौसानी खेती खान चंपावत में हुआ था। इन्होंने कई अखबारों में कार्य किया। कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। 1929 में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। सुन लो भाई, 1929 कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था दिसंबर में, 31 दिसंबर के आसपास, रावी नदी के तट पर हो रहा था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। यहां पर ये भी बैठे थे, कौन? हर्षदेव औली। किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? लाहौर कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी कुमाऊं क्षेत्र के प्रतिनिधि बनकर गए थे 1929 लाहौर अधिवेशन। समझ में आया? बहुत काम करना पड़ता था भाई। अगर अब मैं बोलूं आपको कि आपका सेंटर लाहौर है, पेपर देने जाओगे? माना मैं बोलूं कि आपका जो सेंटर है एग्जाम का वो कहां है? लाहौर, जाओगे क्या? क्यों? पहले जाना पड़ता था भाई। 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया भाई। किसके विरुद्ध? उत्तराखंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमेशा यहाँ के लोगों का क्या रहा? दिक्कत रही। कारण यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कानून थे वो अंग्रेजों के समय के कानून बड़े टफ कानून थे, है ना। तो और यहाँ के जो लोगों की जो जरूरतें थी वो जंगल से पूरी होती थी, तो आपस में टकराव होता रहता था। क्या होता रहता था? टकराव होता रहता था। ठीक है। तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 5 जून 1940 को नैनीताल में इनका निधन हो गया। अगले हैं भाई अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, गढ़ केसरी। जैसे पूर्वांचल केसरी कौन है? बद्रीधर पांडे जी हैं। वैसे गढ़वाल के जो केसरी हैं वो कौन है? गढ़ केसरी कौन है? अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। आप अगर चमोली में जाएंगे तो अनसुईया माता का मंदिर मिलेगा आपको। ठीक है। तो संतान प्राप्ति वाला मंदिर है, संतान प्राप्ति के लिए जाते हैं लोग वहां पर। बताया जाता है कि अनसुईया जी का जन्म इनकी माता जी की कृपा से हुआ था, अनसुईया माता टेम्पल की कृपा से हुआ था, इसलिए इनकी माता जी ने इनका नाम रखा अनसुईया। वैसे अनसुईया जो नाम होता है वो बालिकाओं का होता है, इसका नाम होता है तो, लेकिन पुरुष होने के बाद भी इनका नाम क्या रखा गया? अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, गढ़ केसरी नाम से विख्यात। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का जन्म 18 फरवरी 1894 को पुण्य तीर्थ अनसुईया देवी में हुआ था, है ना। कहां पड़ता है अनसुईया देवी टेम्पल? मंडल से जाना पड़ेगा आपको, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी, अनसुईया देवी का टेम्पल। उसके बाद फिर और चढ़ाई चढ़ेंगे थोड़ा सा, तो वहां मिलेगा आपको अत्रि आश्रम, अत्रि फॉल। क्या मिलेगा? अत्रि मुनि की पत्नी थी ना अनसुईया, ये वही माता जी हैं जिनकी परीक्षा ली इन्होंने देवताओं ने। उन्होंने कहा निर्वस्त्र होकर भोजन कराना पड़ेगा, उन्होंने बच्चा बना दिया सबको, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को। छोटे छोटे बच्चे बन गए। अब उनके सामने क्या, है ना, उनको भोजन कराया। फिर किसने? तो सतत्व की परीक्षा ले रहे थे। ठीक है। फिर थोड़ा और आगे जाओगे, चलते रहोगे जंगलात के रास्ते पे, तो कहां पहुंचोगे? रुद्रनाथ पहुंचोगे आप। क्या पूछोगे? जहां भगवान के रौद्र रूप की पूजा होती है, रुद्रनाथ जी, जिनका अभिषेक ब्रह्म कमल से होता है। किससे होता है? वह एक सफल वकील थे भाई अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, कुली बेगार तथा। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, आज भी है लॉ कॉलेज जो है वो कहाँ है? गोपेश्वर में है। अगर आपको लॉ करना है तो आप गोपेश्वर से कर सकते हैं।
बात सही थौल से कर सकते हैं, है ना। वह एक सफल वकील थे, कुली बेगार तथा स्वतंत्रता आंदोलन में काफी सक्रिय थे। 1921 में उन्हें गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर का अध्यक्ष चुना गया। भाई गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर के अध्यक्ष कौन थे 1921 में? आंसर अनसुया प्रसाद बहुगुणा। अनसुया प्रसाद बहुगुणा। 1931 में वो जिला बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए। 23 मार्च 1943 को उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो गढ़ केसरी अनसुया प्रसाद बहुगुणा, गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर 1921 के अध्यक्ष। अगले हैं भाई प्रयागदत्त पंत जी। कौन है? प्रयागदत्त पंत जी। इनका जन्म 1898 में पिथौरागढ़ के हलपाटी चंडाक में हुआ था। कहां हुआ था? हलपाटी चंडाक में हुआ था। इलाहाबाद में अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद 1921 में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और गांव-गांव में जाकर अंग्रेजी कानून और शासन के विरोध में प्रचार प्रसार करने लगे। कौन? प्रयागदत्त पंत जी। इसी बीच सरकार ने कुमाऊं में धारा 144 और जुबानबंदी का आदेश जारी कर दिया। आदेश का उल्लंघन करने पर उन्हें बंदी बनाकर 1 वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी गई और बरेली सेंट्रल जेल में रखा गया। सन 1935 की अल्पायु में ही उनका निधन हो गया। तो अब ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन बनता कि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर प्रयागदत्त पंत जी। बहुत बड़ी हस्ती हैं। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किन्हें जाता है? प्रयागदत्त पंत जी, है ना। गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको उत्तराखंड में फैलाने वाले कौन थे? प्रयागदत्त पंत जी थे। जन्म कहां हुआ था? हलपाटी चंडाक में हुआ था, पिथौरागढ़ में, है ना। इतनी दुर्लभ भौगोलिक परिस्थितियों में भी इन व्यक्तियों के अंदर इतनी क्या थी? राजनीतिक चेतना थी। ये बड़ी बात है। और आज जब हम देखते हैं अपने बच्चों को तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी ये पता नहीं चलता उन्हें कि हम विधानसभा का इलेक्शन में जा रहे हैं या लोकसभा के इलेक्शन में जा रहे हैं। पता ही नहीं होता कुछ भी। राजनीतिक चेतना ही नहीं है भाई। राजनीति से नफरत थोड़े करनी है। पढ़े लिखे युवा ही राजनीति में भाग लेंगे। कम से कम वोट डालने तो जाओ, है ना। ठीक है जी। अगले हैं बिहारी लाल चौधरी जी। कौन है? सारे देश में चुनाव द्वारा एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले वे प्रथम हरिजन सदस्य थे। प्रथम हरिजन सदस्य जो कि देश के चुनाव में एक आम सीट पर निर्वाचित हुए वो कौन थे? बिहारी लाल चौधरी जी। 1929 में इन्होंने लाहौर के ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। भैया लाहौर के 1929 रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का नारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा हर्षदेव औली जी भी थे, आपके बिहारी लाल चौधरी जी भी थे, है ना। तो अधिवेशन में भाग लिया। नमक सत्याग्रह में इन्हें 5 अन्य प्रमुख नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दांडी मार्च सुना है? नमक सत्याग्रह को बोलते हैं दांडी मार्च। ठीक है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था तो देश के कई भागों में नमक सत्याग्रह हुआ था। 1936 में प्रांतीय असेंबली के लिए एक आम क्षेत्र से निर्वाचित हुए। 1937 में संयुक्त प्रांत की कांग्रेस मंत्रिमंडल पदारूढ़ हुआ तो चौधरी साहब विजय लक्ष्मी पंडित के संसदीय सचिव नियुक्त हुए। विजय लक्ष्मी पंडित कौन है जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। यूएन में जाने वाली महिला है, ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली। तो पंडित विजय लक्ष्मी पंडित के संसदीय सचिव बनना उस जमाने में, वो भी कौन? बिहारी लाल चौधरी जी, वो भी उत्तराखंड से। कहां से भाई? उत्तराखंड से। तो बड़ी बात थी भाई। ठीक है, तो चौधरी साहब क्या बने? विजय लक्ष्मी पंडित के संसदीय सचिव नियुक्त हुए। 1940 में 42 वर्ष की आयु में पूना में इनका निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। टाइम बताइए भाई। ठीक है, काफी है इतना, कल बाकी।